हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टर्स माइंडसेट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि आज की डेट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, वो बताते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका कैश फ्लो यानी कि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। क्या आपका कैश फ्लो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है? अगर नहीं तो उसे कैसे सही करना है, ये वीडियो आपकी कैश फ्लो की डायरेक्शन को सही करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ आपको यह भी बताएगी कि आज आपकी कैश फ्लो का स्टेट क्या है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हाउ टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़। इस कॉलम में आपको इनकम लिखना है। आपके पास जहाँ से भी इनकम आ रही हो उसे इस कॉलम में मेंशन कर लेना है। इस कॉलम में आपको हर छोटी से छोटी इनकम, चाहे वो आपकी सैलरी हो, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला इंटरेस्ट हो या कोई भी और इनकम जो आपकी जेब में पैसा डाल रही है, उसे ऐड करना है। आपको इनकम डालते टाइम ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी इनकम मंथली बेसिस पे होनी चाहिए। ये कॉलम एक्सपेंस का होता है। इस कॉलम में आपको सारे मंथली छोटे से छोटे एक्सपेंस लिख लेने हैं। ये कॉलम एसेट्स का होता है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हो। इस कॉलम में आपको अपने सारे एसेट्स की वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 15 लाख है और इसे मंथली आपको 5000 का रेंट आता है, तो आपको इस कॉलम में 15 लाख लिखना है और 5000 को इनकम वाले कॉलम में लिखना है। हमारा लास्ट कॉलम आता है लिएबिलिटीज़ का। लिएबिलिटीज़ वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती हो। फॉर एग्जांपल, आपने 20 लाख का होम लोन लिया हुआ है जिसकी EMI 10,000 है, तो आपको इस कॉलम में 20 लाख लिखना है और 10,000 को एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में लिखना है। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो गया है। ये सारा डाटा लिखने के बाद नेक्स्ट आता है चेक योर कैश फ्लो। अब हमें ये देखना है कि कौन सा कॉलम किस तरह काम करता है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सको। इनकम वाला कॉलम हमारी जेब में पैसा डालता है। एक्सपेंडिचर वाला कॉलम हमारी जेब से पैसा निकालता है। एसेट्स वाला कॉलम हमारे इनकम वाले कॉलम में पैसा डालता है। लिएबिलिटीज वाला कॉलम एक्सपेंडिचर वाले कॉलम के साथ मिलकर हमारी जेब से पैसा निकालता है। जो लोग गरीब होते हैं उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, यानी कि इनकम वाले कॉलम में पैसा आता है और एक्सपेंडिचर के साथ बाहर निकल जाता है। जो लोग मिडिल क्लास होते हैं उनका इनकम का सारा पैसा लिएबिलिटीज को पूरा करने में चला जाता है और एक्सपेंस के साथ बाहर निकल जाता है। और जो लोग अमीर होते हैं उनका इनकम का सारा पैसा एसेट्स बनाने में जाता है और फिर एसेट्स उनके इनकम वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैश फ्लो किस डायरेक्शन में है। चेक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है व्हाट यू डू टू करेक्ट योर कैश फ्लो। कैश फ्लो को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए आपको इनकम और एसेट्स वाले कॉलम को बढ़ाना होगा और एक्सपेंडिचर और लिएबिलिटीज वाले कॉलम को कम करना होगा। आप जितना ज़्यादा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा करोगे, आपका इनकम वाला कॉलम ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा। जब आपका इनकम वाला कॉलम बढ़ जाता है तो इससे लिएबिलिटीज़ को कम करना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे लिएबिलिटीज़ कम होगी, आपके एक्सपेंडिचर्स भी कम होते जाएंगे। फिर आपका एसेट्स और इनकम वाला कॉलम बढ़ जाएगा, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। तो आज के वीडियो में आई होप आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख लिया होगा। अगर आपकी इसमें कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।